तो आज जो हमने करना है ना टॉपिक, वो है अटैकिंग रेजेंट्स, है ना। अटैकिंग रेजेंट्स टॉपिक करना है। अटैकिंग रेजेंट जैसे कोई भी सबस्ट्रेट है, कोई भी सबस्ट्रेट होता है, तो उस पर अटैक कौन करेगा? जो सब्सटेंस अटैक करेगा, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा उसे बोलेंगे अटैकिंग रेजेंट, और इससे प्रोडक्ट मिलेंगे। इससे क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। तो अटैकिंग रेजेंट जो है हमारे मेनली दो तरीके के यही है, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रो जैसे हमने पहले भी टॉपिक खत्म किया है, इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट। मैंने उसमें क्या बताया था तुम्हें? सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रेजेंट, पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा, फिर प्रोडक्ट बनेंगे। जरूरी नहीं है एक ही इंटरमीडिएट बने, क्या पता कोई इंटरमीडिएट ना बने। जैसे इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं, क्या पता दो इंटरमीडिएट बन जाए, क्या पता तीन इंटरमीडिएट बन जाए, इस तरीके से। तो ऐसे ही वो बता रखा है। ये क्लियर हो गया क्या? इंटरमीडिएट और अटैकिंग रेजेंट में क्या डिफरेंस है? इंटरमीडिएट क्या है? जो रिएक्शन के बीच, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में जो बनेगा उन्हें क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट्स। और अटैकिंग रेजेंट जो मेन रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करेगा, एक तरीके का ये भी रिएक्टेंट ही है, मेन रिएक्टेंट के ऊपर जो अटैक करेगा वो अटैकिंग रेजेंट है। दो तरीके के अटैकिंग रेजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। दो तरीके के अटैकिंग रेजेंट है, एक क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, और एक क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये ध्यान रखना, दो तरीके के अटैकिंग रेजेंट जो है। अब इसमें हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में काफी बार पूछा जाता है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। नोट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। तो पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल इसको हम ल्यूइस एसिड भी कहते हैं, ल्यूइस एसिड। डेफिनेशन नोट करेंगे पहले दोनों की। मैं पहले डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। सबने रीड कर लिया ना टॉपिक ये? इलेक्ट्रोफाइल्स और ल्यूइस एसिड। लेक्चर में था नहीं है। लेक्चर में था नहीं? बताया था ना आपको मैंने। हाँ, एक मेरे को अर्नब ने बताया था, एक, हाँ, एक लेक्चर मिसिंग था कुछ इसमें। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी नहीं है इसके बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल नहीं था। न्यूक्लियोफाइल्स मिल गया ना टॉपिक, न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स में जो सेकंड वाला थोड़ा लेक्चर सा था था जिसमें आपने मतलब एडवांस कंसेप्ट्स के लिए बेसिक बताए हैं, वो नहीं है। हाँ, अच्छा, चलो कुछ था इसमें, थ्योरी वाले इसमें लेक्चर नोट दोनों में करेंगे ही आप। नहीं। थ्योरी थ्योरी लेक्चर है ही नहीं। चलो कुछ इसमें देख लेना, है ना। इलेक्ट्रोफाइल्स और ल्यूइस एसिड, ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स और ल्यूइस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल्स नाम से क्या पता लग रहा है इसके? इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज। नाम से क्या पता लग रहा है? इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के लिए भी, है ना। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या? इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। और ल्यूइस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने के। तो इसलिए दोनों को सेम बोला गया, इसलिए दोनों को क्या बोला गया? सेम। सही ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज, यानी खुद क्या होंगे? ये पॉजिटिवली चार्ज, या इनके पास खाली जगह होगी जहां पे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझिए कि नहीं है? अब ऐसे ही ल्यूइस एसिड बता दिया मैंने तुम्हें। ये ल्यूइस एसिड जो है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में, जब हम टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे, जैसे अरेनियस एसिड, ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जैसे ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, उसमें पढ़ेंगे हम ये। तो ल्यूइस एसिड क्या होता है? वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ल्यूइस एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो अब इसको बोला गया दोनों को सेम, कि दोनों सेम है, इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड। हम यूज भी ऐसे करेंगे, लेकिन एक आध पॉइंट पे डिफरेंस आता है इसके अंदर, एक आध पॉइंट पे डिफरेंस आता है इसके अंदर, इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड में। अदरवाइज दोनों को सेम मानना है। वो डिफरेंस क्या है? मैं जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई किसी को पता है डिफरेंस कहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड में? चलो अभी डेफिनेशन नोट करेंगे, मैं आगे बताऊंगा डिफरेंसेस। देखो, अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन क्या होगी? पहली डेफिनेशन, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज मोनोटॉमिक स्पीसीज है, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज मोनोटॉमिक स्पीसीज हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज मोनो एटॉमिक स्पीसीज हैं, वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल। समझिए कि नहीं है? पॉजिटिवली चार्ज मोनोटॉमिक स्पीसीज, और कुछ
पॉलीवैलेंट स्पीसीज पॉजिटिवली चार्ज, कुछ पॉलीवैलेंट स्पीसीज पॉजिटिवली चार्ज, नोट कर लेंगे ये। एग्जाम्पल नोट करनी है इसकी। एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यूज होंगे जो ऑर्गेनिक के अंदर, जैसे Cl प्लस, Br प्लस, अब ये मोनोटॉमिक है, Ag प्लस मोनोटॉमिक, Na प्लस भी बोलेंगे, Na प्लस, लेकिन नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें Na प्लस, नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर और मोनोटॉमिक में I प्लस ले लो मोनोटॉमिक में, फिर इसके अलावा CH3 प्लस, ये पॉलीटॉमिक, पॉलीटॉमिक में आ जाएगा, पॉलीटॉमिक में जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, CH3CO प्लस, एसाइलियम आयन, एसिटाइलियम बोलेंगे इन पर्टिकुलर, एसिटाइलियम आयन, फिर जिंक 2 प्लस, Pb2 प्लस, ट्रांसमिटर में तो जितने भी प्लस वाले हैं सभी होंगे। जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो सब होंगे, किसमें आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। नेक्स्ट लेंगे एग्जांपल, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे, इसलिए क्या है ये इलेक्ट्रोफाइल्स, इसलिए क्या है ये इलेक्ट्रोफाइल्स। मतलब कोई भी एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, Be2 प्लस, Mg2 प्लस, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है, मोनोटॉमिक स्पीसीज सारे ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इसके अलावा अब आएगा जैसे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सेकंड डेफिनेशन, पहला तो क्या बोला मैंने, ऑल मोनोएटॉमिक कैटायनिक स्पीसीज एंड सम पॉलीटॉमिक कैटायनिक स्पीसीज। दूसरी डेफिनेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, जैसे इसमें सीरीज अगर ले लें पूरी, बेरिलियम वाली सीरीज लें तो BeX2 लिख लो, BeX2, BeX2 में सारा आ जाएगा, कौन कौन से आ जाएंगे BeX2 में, BeX2 में क्या क्या आ जाएगा, जैसे BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2, समझ गए कि नहीं है। याद रखना X यहाँ पे FClBri है उसका, X यहाँ पे क्या आएगा, FClBri। तो चार एग्जाम्पल एक साथ, ये आ जाएगा, तो BeMe2 आ जाएगा, BeMe2, इसमें भी बोरोन क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और इसमें एग्जांपल लें अगर, जैसे अब बेरिलियम में BeOH ट्वाइस कह लो, BeOH ट्वाइस, ये एक पार्ट ले लिया मैंने बेरिलियम के कंपाउंड, ऐसे ही बोरोन के लेंगे तो BX3 लिख देना, BX3, BX3, X में भी FClBr आ जाएगा, ये आ जाएगा FCl, BMe3, ये तुम्हें ध्यान होगा अगर मैंने ब्रिज बॉन्डिंग में भी कराया हुआ है, BMe3, BE3, BPH3, इस तरह से, BOH होल थ्राइस, बोरिक एसिड, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। मैं जानबूझ के सारे एग्जांपल लिखता हूँ ताकि तुम्हें दिमाग में रहे कि हाँ ये सब सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा एल्यूमिनियम में आ जाएगा AlX3, AlOH होल थ्राइस, ध्यान ना एग्जांपल्स, AlMe3, AlH3, AlMe3, AlPet3, AlPH3, फिनाइल ग्रुप, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। बस AlX3 में AlF3 नहीं होगा, AlF3 क्यों नहीं है, सर आयनिक है। हाँ आयनिक है ना, Al3 प्लस और F नेगेटिव, तो वो इसकी बहुत कम टेंडेंसी होती है टू एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये सारे एग्जांपल्स इसके अंदर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो मैंने तुम्हें दो एग्जांपल करवा दी, एक एग्जांपल कराई जिसमें मोनोटॉमिक कैटायनिक स्पीसीज है और कुछ पॉलीटॉमिक कैटायनिक स्पीसीज है, दूसरी एग्जांपल करवाई मैं इसमें इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सेंट्रल एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड टाइप इसके अंदर, थर्ड टाइप थर्ड टाइप आ जाएगा इसके अंदर, जैसे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, कंपाउंड्स विद डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंपाउंड्स विद डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
एंड जनरली दे हैव मल्टीपल बॉन्ड, जैसे CO2 सबसे बेस्ट एग्जांपल है। CO2 में O इलेक्ट्रॉन लेगा, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, O पे नेगेटिव आएगा, C पे पॉजिटिव आएगा, दो पॉजिटिव हो गया। तो C पे पॉजिटिव होने की वजह से ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये क्या इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, एंड देयरफॉर इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। यहाँ पे जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूँ O पे नेगेटिव भी तो आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम क्यों नहीं कर रहा? O पे नेगेटिव भी तो आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम क्यों नहीं कर रहा? क्या रीजन आएगा इसका? कोई भी तुम में से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। sp hybridized कैसे बोला आंसर? देखो इसमें O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो O पे नेगेटिव तो फिर भी स्टेबल है ना। तुम ये सोचो ना कि ये सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं, ये सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं, या इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा तो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा तो इलेक्ट्रोफाइल। देखो इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे 2 प्लस चार्ज आया ना, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और वैसे भी तुम देखोगे ना, तो O पे नेगेटिव तो तुम कहोगे स्टेबल है, O पे नेगेटिव क्या वो अपने लोन पे बहुत आसानी से देगा? देगा नो डाउट, लेकिन जितनी आसानी से C2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, उतनी आसानी से O पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। कोई डाउट? सर हम ये नहीं बोल सकते कि sp hybridized कार्बन है तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। sp कार्बन है नो डाउट, लेकिन sp कार्बन क्या ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा? नहीं सर, मुझे कह रहा हूँ कि सर वो उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं सॉरी। देखो बहुत सिंपल सी बात, इसकी टेंडेंसी एक पेयर को एक्सेप्ट करने की ज्यादा होगी कि एक पेयर को डोनेट करने की ज्यादा होगी? जैसे इसमें क्वेश्चन मैं ऐसे भी पूछता हूँ, एक बार देखते हैं कौन बताएगा। ये CH3COH, ये तुम्हें एसिडिक बेसिक कैरेक्टर बहुत ढंग से क्लियर करना है। तुम्हें बताना है, ये मान लो ऑक्सीजन A है, मैं वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये ऑक्सीजन B है, कौन सा ऑक्सीजन ज्यादा बेसिक है? विच ऑक्सीजन इज मोर बेसिक? ये बताओ, या फिर ये? इसमें भी N लगा दिया, ये N लगा दिया। नाइट्रोजन A है, नाइट्रोजन B है, विच नाइट्रोजन इज मोर बेसिक? विच नाइट्रोजन इज मोर बेसिक? सर ए वाला। सर डी वाला नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है। दोनों निकाल लिया आंसर? देखो इसमें पहले वाले केस में किसमें इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड है? पहले केस में किसमें इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड है? जैसे ये लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है, इसके लोन पेयर तो रेजोनेंस में यूज होंगे कि नहीं? ए वाले लोकलाइज्ड। यस सर। यूज होंगे ना, तो ए वाला ज्यादा बेसिक है, कोई डाउट? ए इज मोर बेसिक देन बी। यस और ऐसे ही इसमें ए और बी में कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? सर बी वाला। बी वाला। बी वाला। हाँ बी तो अपने ये आंसर दे रहे हो, किसने दिया आंसर दोनों? ये प्रथम, सर कनिष्क। सर मैंने भी दिया सर। किसने दिया आंसर? सर कनिष्क। कनिष्क, बहुत अच्छा कनिष्क, परफेक्ट आंसर। ऐसे जल्दी से आंसर देना है। बी वाले के तो लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है, और एन के लोन पेयर तो रेजोनेंस क्या, एरोमेटिसिटी में यूज होंगे, तो ये तो दे ही नहीं सकता बी। तो ऐसे ही ना उसमें भी ऊपर सोच सकते थे हम इसको कि अगर ओ लोन पेयर दे सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि लोन पेयर नहीं दे सकता है, लेकिन सी पे जो पॉजिटिव है उसकी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। सी पे जो पॉजिटिव है उसकी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? ये वाला ज्यादा होगी, क्योंकि सी पे पॉजिटिव उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन ओ पे नेगेटिव क्या फिर भी स्टेबल है। जब स्टेबल है तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? जब वो स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? नहीं देगा। लेकिन सी में पॉजिटिव उतना स्टेबल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा जल्दी, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो कंपाउंड्स विद डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मल्टीपल बॉन्डिंग, कंपाउंड्स विद डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मल्टीपल बॉन्डिंग, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक एक्ट कर सकता है कि नहीं। इसके अलावा और भी एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेंगे, अब ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक एग्जांपल CH3CHO ले लो, ये बहुत काम आएगा आगे मैकेनिज्म डिफाइन करने में। CH3COCH3 ले लो, CH3COCl ले लो, CH2 कीटीन ले लो, और एग्जांपल SO3 ले लो। ये तो चारों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं बोलूंगा क्वेश्चन, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, CH3CHO की रिएक्शंस क्या होंगी। ए ऑप्शन दे दिया तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बी ऑप्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डी ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही इसकी रिएक्शंस क्या होंगी, ऐसे ही इसकी रिएक्शंस क्या होंगी, ऐसे। चलो ये तो रहने दो, ये 3 केस बताने, 3 केस, इनकी रिएक्शन कौन कौन सी होगी, तो उसको डिसाइड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने दिया है। कौन बताएगा? सर फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, सेकंड में सब्स्टिट्यूशन। हाँ, पहले ध्यान ध्यान देंगे। और एक मान लो इथीन भी ले लिया, एक मैंने इथीन ले लिया, या प्रोपीन ले लो, कोई भी, इथीन ले लो, प्रोपीन ले लो, इथाइन ले लो। तुम्हें यहाँ से बहुत अच्छी चीज पता लगेगी, है ध्यान से देखना। एक ले लेते हैं बेंजीन, ये ले लिया मैंने। अब मैंने बोला तुम्हें इनकी रिएक्शन कौन कौन सी, तो CH3CHO लिया, CH3COCH3, 2 काउंट बता रहा हूँ, बाकी तुम सोचो। मान लो मैंने CH3CHO लिया और तुम पूछा कौन सी रिएक्शन है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा यहाँ पे, ध्यान से सुनना बिल्कुल। O इलेक्ट्रॉन लेगा, O पे नेगेटिव आया, C पे पॉजिटिव आया। अब बताओ O पे नेगेटिव देखकर मान लो कोई कंपाउंड है E प्लस Nu नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, तो इसमें कौन अटैक करेगा? E प्लस पहले अटैक करेगा कि Nu माइनस पहले अटैक करेगा? कौन अटैक पहले करेगा? सर E प्लस। E प्लस पहले अटैक करेगा कि Nu माइनस? सर E प्लस। E प्लस पहले अटैक करेगा, है Yes. कनिष्क? यस चलो कनिष्क ने आंसर दिया E प्लस, किसी और को चेंज तो नहीं करना, E प्लस अटैक करेगा। किसी और को आंसर चेंज तो नहीं करना है। NU माइनस का था शायद। NU माइनस। NU माइनस। Nu माइनस। छवि बताओ क्यों? छवि बताओ क्यों अटैक करेगा? सर ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो फिर NU माइनस इस पे पहले अटैक करेगा ना, वो न्यूक्लियोफाइल है, उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव है, तो NU माइनस अटैक करेगा। हाँ देखो, इसमें O पे नेगेटिव तो स्टेबल है, C पे पॉजिटिव उतना स्टेबल नहीं है, तो C पे पॉजिटिव देख करके नेगेटिव पहले अटैक करेगा ना। जब C पे पॉजिटिव इतना स्टेबल नहीं है तो उसको देख करके कौन अटैक करेगा पहले? Nu माइनस। कोई डाउट? नहीं समझ आ रहा? अभी तो बताया पीछे ऊपर देखो, C पे वेदांत यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं है? सर बट C के पास तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी है ना, तो वो तो उसे इलेक्ट्रॉन्स की पूरा कर देगा उसे। मतलब इतना पूरा कर देगा कि इसके डेफिशिएंसी खत्म। सर तब नहीं भी सर, थोड़ी नहीं तो कम हो पाएगा। प्लस ये मेन ग्रुप देखेंगे ना वेदांत, मेन ग्रुप ये है CO। तो इसमें एक मैं क्वेश्चन तुम्हें दूंगा माइनस आई इफेक्ट में अरेंज करने को, उसको भी ट्राई करो क्योंकि वो तुम्हें करना पड़ेगा इस मतलब। देखो CH3CHO है, इसमें O पे नेगेटिव है, C पे पॉजिटिव है। नो डाउट C का जो पॉजिटिव है कुछ हद तक कम होगा किससे? CH3 के प्लस आई इफेक्ट से। लेकिन मान लो यहाँ 10 नेगेटिव एग्जांपल, तो नीचे 10 पॉजिटिव का 10 पॉजिटिव का 9 पॉजिटिव कर पाएगा, बस कुछ कम करेगा ना, यानी इसकी रिएक्टिविटी को कुछ कम करेगा। मान लो CH3CHO दिया मैंने और SHO दिया, मैंने कहा विच इज मोर रिएक्टिव आउट ऑफ द टू। तो पहले तो तुम ये बोलोगे सर ना कि इसकी रिएक्शन कौन सी है, पहले ये चेक करोगे, फिर तो तुम्हें पता लगेगा कि इसकी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक। क्यों? क्योंकि C पे पॉजिटिव देख करके अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब मैंने कहा कि ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो तुम कहोगे इसके पॉजिटिव पे 10 है पूरा, इसके पॉजिटिव पे 10 नेगेटिव है, तो 10 पॉजिटिव इधर है, इधर 9 पॉजिटिव हो गया है, इधर 9 पॉजिटिव हो गया है, तो इसलिए अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल, और जल्दी अटैक करेगा मिथेनॉल पे। अभी समझ आया कि नहीं है? सर अगर CH3 की जगह कोई बड़ा एल्काइल ग्रुप होता तब थोड़ा कम होता। तब भी होगी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक की। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा।
बस वो क्या करेगा, हिंड्रेंस करेगा। हो सकता है इतनी हिंड्रेंस हो कि रिएक्शन ही ना हो। समझ गए कि नहीं? यस सर। लेकिन रिएक्शन मेनली क्या होंगी इसकी, न्यूक्लियोफिलिक। अभी कोई डाउट नो सर। वेदांत? नहीं सर, क्लियर है। हाँ तो ये तुम्हें समझ आ गया कि सी पे पॉजिटिव देखकर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक होगी। अगर इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक है तो ये दो ऑप्शन हट गई हमारी, इलेक्ट्रोफिलिक ए और बी ऑप्शन हट गई है ना, ए और बी ऑप्शन हट गई। अब इसकी रिएक्शन क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक है तो अब एडिशन होगी कि सब्स्टिट्यूशन होगी, एडिशन होगी कि सब्स्टिट्यूशन होगी। अब वो चेक करेंगे हम कैसे। एडिशन में देखो, एडिशन में जैसे मान लो मैंने इसमें HCN अटैक कराया, HCN की रिएक्शन तुमने पढ़ी हुई है, HCN उसमें थोड़ा सा बेस डलता है, जैसे NaOH थोड़ा सा बेस को डलता है ताकि HCN एक कोवैलेंट कंपाउंड है, टूट सके। ज्यादा बेस डाल दोगे तो NaOH की HCN के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए हल्का सा बेस डालते हैं इसमें, वो चाहे बहुत हल्का सा, है ना। तो अब इसमें जब मैंने HCN डाल दिया तो आ जाएगा CH3 CH OH और Cl, ये आ गया। ये मैंने किया एडिशन। एडिशन में तुम देख रहे हो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में क्या चेंज आया एडिशन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या चेंज आया एडिशन में, बताओ जरा। हाइड्रोजन हट के CN आ गया। हाइड्रोजन हट के CN आ गया, नहीं देखो ढंग से। नहीं सर, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन में। हाँ आगे समझ गए ये। इसमें एक पाई बॉन्ड टूटा है, ऊपर से नीचे में डिफरेंस पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ सिंपल। एक पाई बॉन्ड टूटा है, देखो सर, ये एक पाई बॉन्ड है इधर, वो टूटा है। एक पाई बॉन्ड टूटा है, उसको तोड़ने में मान लो तुमने एनर्जी दी 20 किलो जूल, 20 तो नहीं, ज्यादा दी होती है एनर्जी क्योंकि ये तो बहुत ही कम है। तो इसको तोड़ने में तुमने एनर्जी दी सपोज 100 किलो जूल, ये एनर्जी दी तुमने 100 किलो जूल तुमने एनर्जी दी, और दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बने, दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बने, कौन कौन से, एक OH वाला और एक CCN वाला। कोई डाउट? एक OH का सिग्मा बॉन्ड बना और एक C और CN का। एक बनने में मान लो 400 एनर्जी रिलीज हुई, तो 400 और 400 कितनी हो जाएगी, 800 रिलीज हुई। 100 तुमने दी तो नेट एनर्जी रिलीज हुई कि नहीं, नहीं क्लियर हुआ? छवि? यस सर, क्लियर हो गया। इसलिए क्या होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। सब्स्टिट्यूशन में तो कुछ ऐसा ना होता ना, सब्स्टिट्यूशन में मान लो H माइनस हटाता मैं, ये H माइनस हटाता और Cl माइनस लगा देता, तो एक सिग्मा बॉन्ड टूटता, एक सिग्मा बॉन्ड बनता, तो एनर्जेटिकली फेवरेबल ही नहीं होता। हमने तो क्या चाहिए, जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, जितने बॉन्ड्स बनेंगे उतनी एनर्जी रिलीज क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ गए कि नहीं? ये समझ गए कि नहीं? ये कोई डाउट इसमें? देखो समझ आ गया कि नहीं? तो इसलिए एडिशन रिएक्शन ज्यादातर फेवरेबल होती है। हाँ अगर कंपाउंड में रेजोनेंस हो रही है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि स्टेबिलिटी मिल रही है उसको, तब हम सब्स्टिट्यूशन को भी फेवर करते हैं, तब हम सब्स्टिट्यूशन को भी फेवर करते हैं। तो इसलिए अब इसकी रिएक्शन होंगी क्या, इसकी रिएक्शन होंगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ध्यान दो, समझे कि नहीं है? एसिटिल्डिहाइड की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एसीटोन की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसकी रिएक्शन होगी लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स की अगर रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसकी रिएक्शन कौन सी होगी, इथीन की। इथीन की रिएक्शन कौन सी होगी, बोलो इथीन की रिएक्शन कौन सी होगी?
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। किसने बोला ये? देखो 11 से बच्चे आंसर देंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इथीन है, अगर इथीन में पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में ना फ्री है बिल्कुल, क्योंकि दोनों जगह कार्बन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को देख करके, नेगेटिव को देख कर कौन पहले अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? ई प्लस की एनयू नेगेटिव? कौन अटैक करेगा पहले? ई प्लस की एनयू नेगेटिव? इलेक्ट्रोफाइल। नेचुरल सी बात है, जब पाई इलेक्ट्रॉन फ्री है तो उसको देखकर, पाई इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव फ्री है, नेगेटिव को देखकर पॉजिटिव अटैक करेगा, तो ई प्लस पहले अटैक करेगा, तो है ना, ई प्लस पहले अटैक करेगा, इसलिए इसकी रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक। और एडिशन होना ही है, क्योंकि एडिशन में 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेंगे और वो भी सिग्मा होंगे, और एक वीक पाई बॉन्ड टूटेगा, इसलिए रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसलिए रिएक्शन क्या होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कोई डाउट? समझ आया कि नहीं ये? अब बताओ इथीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है? इथीन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? वेदांत? इथीन क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? नहीं पता है? न्यूक्लियोफाइल। इथीन क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। तभी तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बहुत सारे हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, देयरफॉर इट इज न्यूक्लियोफाइल। दिस इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल, दिस इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल, तीनों न्यूक्लियोफाइल है, तीनों के तीनों न्यूक्लियोफाइल है। ये बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन, तभी तो इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तभी तो इसकी रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा मान लो मैंने इन तीनों को, बेंजीन को बैठा देना, इन तीनों को बोला, इन तीनों को बोला मैंने कि इन तीनों को इनके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में अरेंज करो, क्या कर लोगे? इन तीनों को न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। सर 312। बोलना किसी को न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का आंसर? सर 312। 312। ये किसने बोला है? अर्नव। अर्नव ने आंसर दिया 312। और कोई बच्चा? चलो देखो इसका आंसर, इसका आंसर है 213। तुम्हें देखना न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर मैनेज करना है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है। अगर कार्बन sp है, अगर कार्बन sp है तो वो तो अपने पाई इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं होने देगा। नहीं समझ रही बात? अगर कार्बन sp, ये मत देखना कि 2 पाई बॉन्ड है इसके पास, गलत कर जाओगे फिर। हमें क्या देखना है? कार्बन sp है, sp कार्बन क्या अपने पाई इलेक्ट्रॉन को लूज होने देगा? क्या sp कार्बन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को लूज होने देगा? अर्नव? नहीं तो सर। इसलिए, हाँ इसीलिए क्या होगा? ये लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा। इसकी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक, इसकी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक, लेकिन कई कई जगह पे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी शो करता है। तो और उसके बाद 2 वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इसमें है कार्बन sp2 लेकिन कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा? 213। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं समझ आ रहा है? समझ आ गया कि नहीं ये? देखो देखो, ये मैंने तीन डेफिनेशन बता दी इलेक्ट्रोफाइल्स की। पहली डेफिनेशन, जितने भी मोनोटॉमिक कैटायनिक स्पीसीज हैं और कुछ पॉलीटॉमिक कैटायनिक स्पीसीज। दूसरी डेफिनेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम हो, जैसे बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इस टाइप। तीसरी डेफिनेशन बताई, कंपाउंड विद डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मल्टीपल बॉन्डिंग, कंपाउंड्स विद डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मल्टीपल बॉन्डिंग। चौथी डेफिनेशन है, कंपाउंड्स हैविंग सेंट्रल एटम which has vacant d orbital, compound with central atom having vacant d orbital, compounds having central atom with vacant d orbital। या फिर ऐसा
जो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, और which can expand its octet or which can expand it octet. Fourth definition, compounds with vacant d orbitals, or which can expand their octet, ये डेफिनेशन है, which can expand their octet. तो ये क्या है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसके अंदर भी, ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिया एग्जांपल में SiF4, सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। क्या बना सकता है, जैसे 2f नेगेटिव डाला इसके अंदर तो बन गया SiF6 2 नेगेटिव, SiF6 2 नेगेटिव। तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, समझ गए कि नहीं। ये यहाँ पे लुईस बेस है या न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड। SnCl2, ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, SnCl2। इसमें टिन जो है इसके पास खाली जगह है, टिन के पास क्या है, खाली जगह है, इसलिए ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन वाले ग्रुप का है ना ये, जैसे SN की जगह CCl2 ले लो, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ रही है एग्जांपल्स की नहीं? बहुत सारे एग्जांपल, जैसे PF5 से तुम सोचोगे एक्सपैंड कर सकता है ऑक्टेट, PF6 नेगेटिव बन सकता है। तो ये भी क्या है, लुईस एसिड है। और F माइनस क्या है, लुईस बेस। F माइनस क्या है, लुईस बेस। FeCl3 है जिसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, FeCl3। ZnCl2 ले लो, ZnCl2 लुईस एसिड है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। तो ये सारे एग्जांपल किसमें आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, IF7 भी बोलते हैं। और XCF4 ले लो, XCF4। बस एक ध्यान रखना, ये नहीं है, क्योंकि सल्फर वाले ग्रुप का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है, ये SF7 कभी नहीं बनाता। तो इसको ध्यान रखना, सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन तब भी ये लुईस एसिड नहीं है, क्योंकि सल्फर वाले ग्रुप का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये आगे बढ़ नहीं सकता। देयरफॉर SF6 कांट एक्ट, ये पूछते भी ऑब्जेक्टिव्स में, SF6 कांट एक्ट एज लुईस एसिड, क्योंकि इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। क्योंकि इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। समझ गए कि नहीं यहाँ तक? चेक करो समझ आ गया कि नहीं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट, चलो अब ध्यान देना। नेक्स्ट, अब जैसे मैं तुमसे पूछूं, इसमें से कौन सा CH3 प्लस, तो नहीं CH3 प्लस, चलो ले लिया, तो CH3 प्लस ले लिया, NH4 प्लस ले लिया, NH4 प्लस ले लिया, SCO प्लस ले लिया, CH3 रेडिकल ले लिया, CH3 रेडिकल ले लिया। और चलो इनमें बताओ, which can't act as electrophile, which can't act as electrophile? Which can't act as electrophile? निकालिए आंसर।
देखो सर, विच कांट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा हुआ है। हाँ विधि का बिल्कुल सही है, नीट में पूछा हुआ है 2 and 3, 2 and 3 कांट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। NH4 प्लस है ना, इसमें कोई खाली जगह नहीं है, तुम चेक कर लो। H3O प्लस में कोई खाली जगह नहीं है, कोई वेकेंट p ऑर्बिटल नहीं है, d तो है ही नहीं और p भी वेकेंट नहीं है, तुम चेक कर लो जाओ। इस वजह से जैसे NH4 प्लस है, n पे प्लस मान लो, n पे प्लस मान लिया, n प्लस यानी 1s2 2s2 2p, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 4 अनपेयर्ड वाले बॉन्ड बना लेंगे, कोई खाली जगह नहीं, कोई खाली जगह नहीं रहेगी इसमें। s का एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा और वो 4 अनपेयर्ड 4 H के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे ही H3O प्लस के अंदर कोई वेकेंट p ऑर्बिटल नहीं है। ये दो कंपल याद रखना, इनको भूलना नहीं है, अमोनियम और हाइड्रोनियम। दे कैनॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, दे कैनॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। और एक बताओ, इनमें से कौन सा ल्यूइस एसिड का काम नहीं कर सकता, विच कांट एक्ट एज ल्यूइस एसिड?